हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, ब्रोकन हार्ट का नेक्स्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर थोड़ी सी यार बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा जिन होता है वो फ़िलहाल से आया होता है आरएम के घर पे, क्योंकि जो आरएम होता है ना, वो फ़िलहाल से इनवाइट किया होता है। देन अभी जिन क्या करता है कि उससे मतलब आई मीन कि थोड़ा-सा कह सकते हैं कि रूड वॉइस में बात करके वो वहाँ से चला जाता है अपने घर पे। तो अब इन लोग की जो नाइट थी तो वो तो मतलब बीत गई थी। तो अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होता है, सब लोग अपने-अपने काम पे आ जाते हैं। वहीं आरएम भी आ गया होता है, लेकिन आज आरएम बहुत ही ज़्यादा सीरियस लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। एंड देन जो हमारा जिन होता है वो भी आता है और वो देखता है आरएम के फेस को। तो फिलहाल से वो अपने मन में सोचता है इसे क्या हुआ, और वो कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना काम करने लगता है। तभी आरएम जो होता है वो हॉबी को बुलाता है। अब जो हॉबी होता है वो आ जाता है। अब हॉबी से कहता है कि मिस्टर किम सेओक जिन को इस प्रोजेक्ट पर सारी चीज़ें बता दी जाएँ। अब जो हमारा हॉबी होता है वो कहता है ओके। उसे एक फ़ाइल पकड़ा दी जाती है जो कि उसे 24 घंटे में पूरी करके देनी होती है, मतलब उसको देनी थी। तभी जो जिन होता है वो कहता है कि बट मैं मतलब इतनी जल्दी। तो जो हमारा कह सकते हैं आरएम होता है, वो उसे कहता है क्यों? तुम मतलब यहाँ पे काम करने के लिए आते हो या फिर टाइम पास करने के लिए, या फिर सिर्फ़ तुम ऐसे ही मतलब बस अपनी कंपनी को मतलब ग्रो कर रहे थे? मतलब उसे थोड़ा-सा ना टोंट मारता है। तो इस पर जो जिन होता है ना वो थोड़ा-सा हर्ट हो जाता है और उसको मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था, और वो उस फ़ाइल को ले लेता है और जो हमारा हॉबी था वो उसे बता देता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा कह सकते हैं कि जिन होता है वो उस फ़ाइल को लेकर मतलब करने की कोशिश करने लगता है। उसे हालाँकि कुछ समझ में आ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहा होता है और कोशिश कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि वहीं जो हमारा आरएम होता है ये सब बैठकर घूर रहा होता है। उसे पता था कि मतलब जिनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा टास्क है, वो उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर करेगा कि वो शायद उसके आगे मतलब भीख माँगे, मतलब आई मीन कि हाथ जोड़े। लेकिन वहीं यहाँ मतलब जो आरएम होता है ना वो यहीं पे नहीं रुकता, वो तुरंत फ़ोन लगाता है मिस्टर पार्क के पास, यानी जिमिन के पास। उसे लगाने के बाद वो बता देता है कि आई मीन कि उसे शुगा को कौन-कौन सा काम देना है, और वहाँ पे मतलब शुगा को भी काम दिया जाता है। अभी एक तरह से देखा जाए ना तो इनकी जो कंपनी थी ना वो थोड़ा बहुत फ़िलहाल से जिनकी कंपनी पे ही इंडिपेंडेंट थी, तो वो सारे चीज़ों को ना ऐसे ही कर रहा होता है। बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड वर्किंग उन लोगों से मेहनत कराता है। जब ये चीज़ जिन सुनता है ना तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो शुगा को तकलीफ़ देना नहीं चाहता था कि शुगा भी तकलीफ़ उठा। वो कुछ बोलता नहीं और वापस से उस फ़ाइल पर काम करने लगता है। अब थोड़ा बहुत मतलब उसे समझ में आ रहा था, तो वो ना उस फ़ाइल को लेकर कर रहा था। तभी जो हमारा आरएम होता है उसे वापस से सुकून नहीं मिल रहा था। उसकी सेक्रेटरी जो होती है वो वापस से आती है और आने के बाद वो कहती है मतलब इस पर मतलब इस प्रोजेक्ट को आप देख लीजिएगा और यहाँ पर सिग्नेचर करना है। तो वो कहता है ओके। उसके बाद वो उसको देखता है और उससे कहता है यहीं पे तुम बैठ सकती हो। वो जो सेक्रेटरी थी हालाँकि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन वो उससे कहता है तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैं तुम्हें कुछ कर थोड़ी ना रहा हूँ। इतना कहकर वो उसे अपनी ओर एक झटके से घसीटता है और उसको अपने लैप के ऊपर बैठा लेता है। जो सेक्रेटरी थी वो मतलब थी तो मतलब डरी हुई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि आरएम को एडमायर भी करती थी। तो वो कहते हैं सच में? तो जो हमारा आरएम होता है वो कहता है ऑफ़ कोर्स। वो उसके ऊपर बैठकर कह सकते हैं वो दोनों थोड़ा-सा लवी-डबी हो रहे थे। इधर जिनको ये सारी चीज़ें मतलब देखी जा नहीं रही थी, ख़ैर वो अपना काम कर रहा था। यहाँ तक कि आज उसने अपना मतलब जो लंच बनाया था ना, वो लंच भी मतलब नहीं करता, और आरएम जो होता है, वो उसका लंच भी नहीं करता है और वो अपना खाना खाता है, ना कि उसे इनवाइट भी करता है मतलब खाने के लिए कि तुम्हें खाना है या नहीं खाना। क्योंकि 24 घंटे के अंदर आई मीन कि उस फ़ाइल को पूरी तरीक़ा करना था, और उसे ये भी बोला गया था कि अगर
अगर तुम इस फ़ाइल को पूरा नहीं कर पाए तो तुम घर नहीं जाओगी और मैं तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर कर लूँगा, मतलब उसे ऐसा बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो जिन था उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने ऊपर कह सकते हैं कि अब गुस्सा भी आ रही थी, रोना भी आ रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने पर फैमिली वालों की वजह से ना वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई थी, उसकी आँखों में आँसू आ गए। तो वो सोचती है कि मतलब उसके मॉम-डैड कितने ज़्यादा लालची हैं, कितने ज़्यादा वो हैं, उसके सारे रिलेटिव्स जितने की भी हैं सब। तो ये सारी चीज़ें सोचकर वो अपना वर्क बस करे जा रहा होता है। ऐसे ही करते-करते इनका मतलब जो कह सकते हैं कि मॉर्निंग टाइम से फिर आफ्टरनून, आफ्टरनून से फिर देन इवनिंग, इवनिंग से फिर ना रात हो जाती है। सब लोग का घर जाने का समय हो गया था, तो सारे लोग आ जाते। तभी मिस्टर जियोन आता है, तो हॉबी आता है, तो कहता है सर इन्हें मिस्टर जियोन लेने के लिए हैं। तभी जो आरएम होता है वो कहता है कि अभी मिस्टर किम सेओक जिन ने अपना काम पूरा नहीं किया है, देन अगर वो काम पूरा नहीं करेंगे तो यहाँ से जाएँगे नहीं। और हाँ, अगर इनका जाना चाहता तो जाए, लेकिन मेरा काम पूरा होना चाहिए। तभी जो जिन होता है वो कह देता है हॉबी से कि मैं सारा काम कर लूँगा, उसके बाद यहाँ से मतलब आई मीन कि काम हो जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। क्योंकि यहाँ पे आरएम ने उसे बोला होता है कि अगर 24 घंटे के से पहले अगर उस फ़ाइल को वो पूरा कर देता है तो वो घर जा सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हमारा जेके होता है वो जब ये सुनता है तो वो कहता है कि क्या मैं वेट करूँ आपके लिए? तो इस पर जो जिन होता है वो कहता है नहीं, तुम जाओ। तभी जो जेके होता है वो कहता है बट सर आपको तो तभी जो जिन होता है वो कहता है तुम मतलब परेशान मत हो, मैं आ जाऊँगा। और यहाँ पे मतलब बता देता है कि मिस्टर हॉबी है। अभी मतलब आरएम को एकदम जल गई थी, सुलग गई थी, वो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। खैर वो कुछ बोलता नहीं। अब हम देखते हैं कि यहाँ से आरएम उठता है और हॉबी से कहता है कि चलो हम लोग का घर जाने का वक्त हो गया। उसके बाद वो निकल कर ना उस रूम से वो दूसरे रूम में आ जाता है, जबकि हॉबी को पता था कि सर घर नहीं जाने वाले। वो आकर मतलब सीसीटीवी के जरिए से ना वो दूसरे कमरे से देख रहा होता है। अब जो जिन होता है वो खाली उस ऑफिस को देख रहा था और उस फाइल को देखता है और अपने आप को देखता है। वो बहुत ही ज़्यादा बेबस लाचार होकर बस देख रहा था अपनी उन खाली आँखों से। और उसकी आँखी का मतलब आँसू जो एक बूँद होता है ना वो मतलब गिर जाता है उसी फ़ाइल पे। और वो कहता है कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था। वो बहुत ही ज़्यादा उदास था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था। ख़ैर वो उसे मतलब अभी देखता है कि अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो वो उस जल्दी-जल्दी ना फ़ाइल को कंप्लीट करने लगता है। उसके बाद वो देखता है कि मतलब समय फ़िलहाल से 8 बज रहे थे, उससे ज़्यादा नहीं हुआ था, तो वो वापस से काम करे। उसे ना अभी भी खाने की कोई परवाह नहीं थी। तभी जो आरएम होता है वो हॉबी को इशारा करता है तो और उसे हॉबी से कहता है कि तुम्हें नहीं जाना है। तो जो हॉबी था वो मतलब समझदार था, वो इशारा समझ गया था। तो वहाँ पे जो नाइट शिफ्ट वाले कह सकते हैं इक्का-दुक्का जो पर्सन रहते नहीं हैं, तो उनके ज़रिए खाना पहुँचाया जाता है और कहता है कि ये आपके लिए खाना। तो इस पर जो जिन था वो बहुत गुस्से में था और कहता है कि नहीं खाना है खाना। इतना कहकर वो उसे खाना ले जाने के लिए बोलता। अभी आरएम को और भी ज़्यादा गुस्सा आया था। अब जो हमारा जिन था वो सीधा फ़ोकस करता है उस काम पे और उस काम को करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे करते-करते ना कब रात के मतलब 1 बज जाते हैं। अब वो जो फ़ाइल होती है वो थोड़ा-सा बची हुई थी और मतलब उसे समझ में नहीं आता। और मतलब यहाँ पर जिनको बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो क्या, क्योंकि नेक्स्ट डे मतलब उसे हर हाल में ये फ़ाइल को करना था। उसके बाद वो उठता है, उठने के बाद थोड़ा-सा मतलब अपने आप को स्ट्रेच वगैरह करता है, सही करता है। फिर मतलब ज़बरदस्ती जिसको कहते हैं वापस से ना काम करना स्टार्ट कर देता है। उसे डर तो लग रहा था लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। अभी यहाँ पे जो आरएम था वो सब कुछ देख रहा होता है और उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरह से देखे ना तो प्राउड हो रहा था। वो सोच रहा था क्या वाक़ई में मतलब जिन इतना ज़्यादा मेहनत करता था, मतलब उसकी कंपनी ऐसे ही नहीं ग्रो करी है। वो लोग हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन वो ना एक तरह से देखा जाए तो उसे दुःख भी हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा प्राउड भी हो रहा था। ख़ैर वो मतलब उठता नहीं है, वो देख रहा जा रहा। अब जो हमारा कह सकते हैं कि जिन था वो वापस से उस फ़ाइल को काम करने में लग गया था। हालाँकि करते-करते अब 3 बज गई थी। उसके बाद जब देखता है समय तो वहाँ से अब जेके जा चुका था, जबकि जेके ने कहा था कि आप अगर कॉल करेंगे तो मैं आ जाऊँगा। लेकिन वो सोचता है कि वो अब यहीं पे रह जाए तो वो सारी फ़ाइल को कैसे करता है, फ़िनिश कर लेने के बाद
अच्छे से सब चीज़ को मतलब रीचेक करता है। उसके बाद वो रीचेक कर लेने के बाद वो देखता है तो वहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं थी, तो वो उस फ़ाइल को वहाँ पर मतलब रख देता है। रख देने के बाद वो वहीं पर लेटकर सो जाता है। अब हम देखते हैं जब हमारा आरएम जब देखता है कि वहीं पर वो सो गया है, तो वो भी कुछ बोलता नहीं है। वो मतलब एक बार उठता है और उसको जाकर सही से लिटाता है, लेकिन जो हमारा आरएम था वो नहीं जाता। उसे अपने कह सकते हैं कि पास्ट की जो बातें थी वो याद आने लगी थी, तो वो गुस्से में नहीं जाता और वो गुस्से में जाकर वो भी सो जाता। इधर जिन भी सो गया था। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी और जिन सो ही रहा था, सारे लोग ऑफिस में आ गए थे। तभी आर्यन आता है और अपने टाइम से आता है। तो आने के बाद जब वो देखता है जिन सो रहा है, तभी वो क्या करता है कि वो पहले तो आता है और आने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर मतलब जो जिन है वो सो रहा है, तो वो उसे डाँटता है और उसे मतलब अपने कह सकते हैं सेक्रेटरी से कहता है उठने के लिए। तो उसका जो सेक्रेटरी है वो उसको बोलता है उठने के लिए, तो वो उठ गया होता है। उसके बाद वो देखता है वो ऐसे ही, तो वो फ़िलहाल से वो कहता है कि आई एम सॉरी। तभी जो आरएम होता है वो उससे कहता है कि काम करने के लिए यहाँ पर आते हो कि सोने के लिए आते हो? अभी वापस से बेचारा जो हमारा जिन था वो हर्ट हो गया था। वो कहता ओह! ये फाइल और मैंने पूरी कर दी है। क्या मैं फ्रेश होने जाऊँ? तो मैं जाकर आ जाऊँगा। तो इस पर जो आरएम होता है वो मतलब कुछ नहीं बोलता। अब जो जिन था वो चला गया होता है। हालाँकि मतलब उसे इजाज़त नहीं थी घर जाने की, तो वो जाता है, पहले तो अपने आप को फ्रेश करता है और मतलब कैसे से सही करता है। उसके बाद जैसे ही जाने लगता है, बाहर आता है, थोड़ी दूर चलता है कि लड़खड़ाकर गिरने वाला होता है कि जो हमारा हॉबी वहीं पे खड़ा था, वो तुरंत उसे पकड़ लेता है। मतलब आर्यन ये सारी चीज़ों को देख रहा था, तभी उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वो हॉबी से कहता है कि बाहर निकलो, समझ में आया तुम्हारा काम यहाँ पे नहीं है। जो हॉबी था वो समझ गया था कि बस मतलब सर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। अब हम देखते हैं तभी वो कहता है कि ठीक है, थोड़ी देर में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, इस फाइल में कोई भी गड़बड़ी नहीं है ना? तभी जो जिन होता है वो कहता है नहीं, इसमें कोई भी मतलब गड़बड़ी होने वाली नहीं है, मैंने पूरा कर दिया है और आप चेक कर ले। तो इस पर जो आरएम होता है वो कहता है तुमने किया ना, हम लोग पार्टनरशिप में है। तो इस पर वो कह देता है हाँ। इधर हम देखते हैं कि वो लड़की जो फ़िलहाल से आरएम की लैब में जो आकर बैठी हुई थी, उसकी सेक्रेटरी वो आती है और आने के बाद वो नहीं आती नहीं है, आई मीन कि वो सोच रही है अपने अपने मन में कि ये मतलब जो पर्सन आई मीन कि जो कि जिन है, जब से उनकी लाइफ में आया है तब से उसके जो बॉस है थोड़ा बहुत ध्यान उसके ऊपर देते थे, अब तो बिल्कुल नहीं दे रहे थे। वो मतलब सोच रही थी कि वो उसको ना उनसा कह सकते हैं कि आरएम की नज़रों में गिराए तो गिराए कैसे? तभी वो सोचती है कुछ तो होगा। तभी वो आती है, तो आने के बाद वो कहता है यस सर। तभी आरएम जो होता है उसे कुछ काम बताता, तो वो देखता है कि वो फाइल रखी, तो वो उसे पता था कि आज बोर्ड मीटिंग होने वाली है और सारे लोग आने वाली है और इस फाइल में कोई भी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। तो वो ना देख रही होती है। देखने के बाद जो कह सकती है कि शावली होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से में थी ही और वो सोच रही थी कि ये अच्छा मौका है। तो वो क्या करती है कि उस पहले तो उस फाइल को उठाती है, मतलब क्योंकि उन्हें ना बोर्ड मीटिंग में आई मीन की सारी चीज़ों को अरेंज करना होता है यार। आई मीन की जो भी मीटिंग करने के लिए आए हैं, तो उन्हें पानी वगैरह, पानी के बोतल, ये सारी चीज़ें और फाइल वाइल को सही से लगाना, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो लगानी होती है। तो वो यही सारी चीज़ें के बहाने वो उसे उठाती हैं चुपचाप से, क्योंकि मतलब अभी आरएम ने परमिशन नहीं दिया होता है। वो मतलब आरएम दे अपना काम अलग कर रहा होता है, उसे पता नहीं चल रहा होता है फ़िलहाल से हो क्या रहा है। तो वो चुपचाप से उस फाइल को उठाती, उसके बाद उसे रीड करती और ले जाकर वहाँ पर देखती है, तो सारा चीज़ें जो होती है ना वो एकदम सही होता है। तो वो क्या करती है कि उसमें थोड़ा बहुत जो कहीं पे आई मीन की मिस्टेक वगैरह करना होता है, तो वो क्या करती है कि उस पूरे जो फ़ाइल का पूरा एक आई मीन कि जो पैराग्राफ ही होता है ना, उसे उस पेज को ही वो वहाँ से हटा देती है और वो उसके बाद वहाँ पे ले जाकर रख देती है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद मतलब जो बोर्ड मीटिंग होने वाली होती है वो मतलब हो गई होती है, सारे जो मेंबर्स वगैरह होते हैं वो सब आ गए होते हैं, अब जिन भी आ गया होता है। तो सारे जितने कह सकते हैं कि यहाँ पर मतलब
आई मीन कि जिन के जो मॉम डैड होते हैं वो सब लोग भी आए होते हैं, और उधर आरएम के भी लोग जो होते हैं, और इक्का दुक्का जो भी बिजनेस मीटिंग वगैरह करने के लिए आते हैं वो सारे लोग आते हैं। तो आने के बाद तो मीटिंग शुरू हो जाती है, सारे लोग वापस से आई मीन कि कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी अब जिन की बारी थी तो जिन उठता है और उस प्रोजेक्ट को खोलने के लिए कोशिश करता है, और आरएम बैठा होता है तो उसे खोलता है और कहता है कि चलो मतलब मीटिंग को स्टार्ट करो, आई मीन कि प्रेजेंटेशन कैसे एक्सप्लेन करना है सारी चीज़ों को तो बताया। अब मतलब जिन जो है उस फाइल को खोलता है और देख रहा होता है, और देखने के बाद वो मतलब देखता है कि उसमें जो भी सारी चीज़ें उसने आई मीन कि ड्रॉ किया था, आई मीन उस फाइल को कंप्लीट किया, उसमें से एक पेज जो एकदम मैन है वो मिसिंग है। तो वो फाइल को उलट पुलट के देख रहा होता है। तभी जो आरएम होता है वो कहता है कि क्या हुआ, सब ठीक है? वो भी बिल्कुल अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है। तो इस पर जो जिन था वो थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है, और इतना कहकर वापस से चेक कर रहा था। तभी आरएम तुरंत उसके हाथों हाथों से मतलब झट से ना उस फाइल को छीन लेता है, और उसके बाद देख रहा होता है खोल-खोल के। तभी उससे कहता है कि इसमें का एक पेज कहाँ है? तभी जो जिन होता है वो कहता है मुझे नहीं पता वो पेज कहाँ है। तो जो आरएम होता है वो मतलब पहले तो सब लोग को एक्सक्यूज़ बोलता है, उसके बाद उसे कोने में लेके आता है और कहता है क्या हुआ? यहाँ मतलब एक एक पेज रखा था, वो पेज क्या हुआ? तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है मुझे सच में नहीं पता ये पेज क्या हुआ। तभी जो आरएम होता है वो जिन के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और कहता है तुम्हें पता है ना, इस कंपनी में सबसे ज़्यादा अगर प्रॉफिट होता तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हम मुझे ही होता, और तुम इसी वजह से मतलब ये जो कह सकते हैं फाइल को कंप्लीट किया था उसमें से एक पेज ही हटा दिए हो। तुम आज भी वैसे ही हो जैसे पहले थे, लोगों के साथ धोखा करते थे। तभी जो जिन होता है वो कहता है ये तुम क्या बोले जा रहे हो? अरे मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे जो मुँह में आए वो बोले जा रहे हो। बट जो आर्यन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, तो क्योंकि मतलब उस पेज के खो जाने का मतलब कि आर्यन को काफ़ी ज़्यादा लॉस होने वाला था, बहुत ही ज़्यादा फ़िलहाल से। तो वो ना गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर ये मतलब आई मीन कि जो भी इसमें काम वगैरह हुआ है, जितना समय तुमने लगाया है, अगर मैं तुम्हें 3 घंटा दे रहा हूँ, अगर तुमने वापस से नहीं करके दिया, तो मैं वाक़ई में तुम्हारी कंपनी को अभी इसी वक़्त मतलब टेक ऑफ कर रहा हूँ, तो टेक ओवर कर रहा हूँ। तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट किए जा रहा था। तभी जो जिनके पेरेंट्स होते हैं वो भी आ गए होते हैं। तो कहता है क्या हुआ मिस्टर मतलब फ्रांसिस्को, आप इस तरह से बात क्यों कर रहे? तो जो आरएम होता है वो उनकी तरफ फाइल फेंकते हुए कहता है कि ये मतलब क्या आप लोगों ने यही सिखाया है अपने मतलब सन इन लॉ को? मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करता है। जब सारी बातें बता देता है तो उसके जो मॉम डैड थे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो एक थप्पड़ खींच के जिनको मार देते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर फ्रांसिस्को से इस तरह से बात करने की? समझ में आया, सारा काम मेरा बेटा करता था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अपना मतलब बेटे का पार्टनर बना के लाऊंगी तो तुम हम लोग के साथ अच्छे से सुलूक करोगे, बट नहीं, तुम तो बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा उसे उल्टा सीधा बोल रहा होता है। तभी जो मतलब जिन होता है उसे इतना ज़्यादा तकलीफ़ होता है, उसकी आँखों में मतलब एकदम आँसू आ गए। तो वो सोच रहा था कि रात को आर्यन उसके साथ कितना ज़्यादा अच्छा था, कितना ज़्यादा पोलाइट था, वो किस तरह से बातें कर रहा था। बट आज उसे क्या हुआ, वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है? वही सारी चीज़ों को सोचकर तभी वो जो हालाँकि मतलब जो हमारा कह सकते हैं कि आर्यन था उसे थोड़ा-सा तो ख़राब लगा था, थोड़ा-सा, लेकिन वो बहुत गुस्से में था और वो कुछ बोल नहीं रहा था। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी कह सकते हैं शाओली होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसने भी चोरी-छुपे देख ही लिया था कि जिनको एक थप्पड़ मतलब पड़ ही गई है, तो वो कुछ बोलती नहीं है। और अब हम देखते हैं कि जो मतलब जिन था उसे वापस से उस फ़ाइल को काम करने के लिए दे दिया जाए, और वो जाता है और सब लोग से सॉरी बोलता है और कहता है कि क्या आप हमें 3 घंटे वापस से देंगे? तो उनमें से जो पर्सन होता है वो भी आया होता है, जो कि जिनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होता है। तो वो कहता है हाँ, हाँ, क्यों नहीं, कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है। हम वेट कर लेंगे। इतना कहकर वो सारे लोग वेट करने लगते हैं। तो
अब सारे लोग में तो सब एक जैसे थोड़ी ना होता है, इक्का-दुक्का उसमें से ऐसे परसेंट है तो कि जो कि बहुत ही ज़्यादा आरएम के ऊपर मतलब गुस्सा कर रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि तुमने अपने यहाँ पे मतलब कैसे लोगों से पार्टनरशिप कर रखा है, कैसे हो, तुम्हारी तो कंपनी ऐसी है, वैसी है, तुम मतलब बहुत ही ज़्यादा भला-बुरा उल्टा-सीधा बोल रहे थे। आरएम को बहुत गुस्सा आते हैं, वो फ़िलहाल से वो अपने आप को कैसे शांत करके रखता है क्योंकि वो फ़िलहाल से सब लोग को डराना नहीं चाह रहा था, तो वो कुछ बोलते नहीं। इधर हम देखते हैं कि जिनकी आँखों से आँसू लिए जाओ वो तुरंत उठता है, उठने के बाद जल्दी-जल्दी उस फ़ाइल को कंप्लीट करने लगता है। तभी वहाँ पर हॉबी आता है और कहता है मिस्टर क्या आप ठीक तो हैं? और इतना कहकर उसे एक हैंकी देता है, मतलब हॉबी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था तभी वो कहता है नो मैं ठीक हूँ, इतना कहकर वो वापस से पूछता है और वो काम करने लगता है। तभी वो कहता है क्या हुआ? तो वो बताता है कि ये फ़ाइल थी बस उसमें पेज ही मिसिंग है, तो वो कहता है ओह! उसके बाद वो सोचता है कि मतलब इतने जल्दी पेज गया तो गया कहाँ? तो वो सारी चीज़ों को ना ऐसे ही सोच रहा था। अब हम देखते हैं कि मतलब 3 घंटे में उस फ़ाइल को करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आरएम होता है सब लोग से बातें कर रहा था। बट जो हमारा हॉबी होता है वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो आता है और कहता है 1 मिनट मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तभी जो जिन होता है वो कहता है तुम्हें नहीं पता कि वो कैसा है? तो वो कहता है कोई बात नहीं। सर मुझे अगर फायर कर देंगे तो कोई बात नहीं, इतना कहकर वो उनके काम में हेल्प कर रहा था। अब 2 लोग जब कर रहे होते हैं ना तो वो फटाफट कह सकते हैं कि वो जो 3 घंटे का था वो ढाई घंटे में हो जाता है। जो जिन था वो एक लंबी सी सांस भरता है और उसके बाद वो आता है और आने के बाद आरएम को देखता है, तो आरएम उसे देखता है तो मतलब उनकी जो फाइल थी वो कंप्लीट हो गई होती है। तो वो सारे लोग वापस से प्रेजेंटेशन देते हैं, तो सब लोग वाकई में उसकी वापस से तारीफ कर रहे होते हैं। अब उसके मतलब जो मॉम डैड होते हैं वो कहते हैं क्या मैम मतलब आज इन्हें अपने साथ घर ले जा सकते हैं अभी? तो इस पर जो आर्यन होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं। तो वो ना फिलहाल से जिन को घसीटते हुए लेके जा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो जिन था वो एक तरह से देखा जाए तो अपने मॉम डैड और अपने घर पे था तो अपने मॉम डैड के हाथों का कठपुतली था। अभी यहाँ पर अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के हाथ का कठपुतली। उसके अंडर में फिलहाल से ज़्यादा कुछ नहीं है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि उसके मॉम डैड है ना उनका भी कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पहुँच है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो मतलब डरता है, लेकिन वो चाहता नहीं है फिलहाल से कोई बवाल करना, और वो सोचता है कि वो मतलब बस उसे ना थोड़ा बहुत शुगा की याद आ रही थी, क्योंकि अगर शुगा होता ना तो इतना बड़ा सब कुछ नहीं होता। ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि आर्यन ने हमेशा उसके साथ इन 4 सालों में जब कभी कोई बात होती थी तो मतलब कोई बिज़नेस मीटिंग में तो कोई फ़ाइल को लेके कुछ ना कुछ ज़रूर बखेड़ा हो जाता था, तो आर्यन और शुगा मिलकर हैंडल कर लिया करते थे। लेकिन आज क्या मतलब अभी तो मतलब शुगा उसके साथ है नहीं, यूँगी उसके साथ है नहीं, तो फ़िलहाल से सारी चीज़ों को उसे सहन करना पड़ा। तभी उसके मॉम-डैड आते हैं उसे ऑफ़िस लेकर और उसे बहुत भला-बुरा उसकी मॉम के सामने सुनाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी उसकी जो मॉम होती है उसे बहुत डाँटती है और कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, लेकिन तुम हो कि तुम उसे मतलब आखिर तुम चाहते क्या हो? इतना मतलब उतना ज़्यादा उसे उल्टा-सीधा सुनाती है कि जो जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गया होता है और वो वहाँ से सीधा भागकर अपने रूम में आ गया था। आई मीन कि अपने घर पे आने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है और वो इतना ज़्यादा रो रहा होता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो क्या करता है कि वापस से अपनी ड्रॉअर से उस मेडिसिन को निकालता है और उसके बाद वो खा लेता है। खा लेने के बाद वो मेडिसिन को जब खाता है तो उसे नींद आ जाती है। इधर हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा आरएम होता है वो बैठे-बैठे सोच रहा था और हॉबी से कहता है पता करो कि मतलब मैंने चेक किया था, एक बार देखा था उसमें वो पेज था तो वो पेज गया कहाँ? तभी जो हॉबी होता है वो कहता है यस सर। अब जो हॉबी होता है वो भी पता करने निकल जाता है कि मतलब एक्चुअली इतने टाइम पर हुआ क्या है। अब इधर हम देखते हैं कि जो आरएम होता है वो मतलब अपने दिल में एक तरह से देखा जाए उसे थोड़ा बहुत सुकून मिल रहा था, लेकिन जिनको इस तरफ से मतलब रोते देख के उसका पूरा चेहरा मतलब आई मीन कि आंसुओं से भरा हुआ था, उसके दिल को सुकून नहीं मिल पा रहा था। जो उसे सुकून चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, वो तो उसको तकलीफ देने आया था ना, वो उसे नहीं मिल पा रहा होता है कि उसे उसके दिल को सुकून मिले। तो वही सारी चीज़ों को ना वो बस ऐसे ही सोचे जा रहा था। उसका भी काफ़ी ज़्यादा सर में आज दर्द हो रहा था और वो ऐसे बैठे बैठे बस उसका दिमाग